नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो सीखो बुक समरीज यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं जिंदगी बदलने वाली इनसाइट्स की, पर्सनल ग्रोथ की और उन स्ट्रैटेजीज की जो आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। अध्याय 1, वो अदृश्य दीवार। दोस्तों, पिछले कई सालों में मैंने सैकड़ों लोगों से बातचीत की है। कुछ बेहद सक्सेसफुल हैं, कुछ अभी भी अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने एक फैसिनेटिंग पैटर्न देखा है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी हार्डवर्किंग हो, एक इनविजिबल एनिमी से लड़ रहा है। और वो एनिमी है वो खुद। जी हाँ, ये आयरॉनिकल लगता है, लेकिन ये सच है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, लेकिन मैं इसे समझाता हूं एक और तरीके से। सोचिए, आपके सामने एक पर्वत है, लेकिन ये कोई रियल पर्वत नहीं है। ये आपके अंदर है। ये बना है आपके डर से, आपकी इनसिक्योरिटीज से, आपकी पुरानी आदतों से और उन सभी बिलीफ्स से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा कोई ना कोई पर्वत जरूर होता है। किसी के लिए ये वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, किसी के लिए रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल है, किसी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस है और किसी के लिए एक कांस्टेंट एंग्जाइटी है जो कभी जाती ही नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पर्वत बाहर की कोई चुनौती नहीं है। ये पूरी तरह से इंटरनल है। ये आपके मन में है। और सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरी ये है कि हम खुद ही इस पर्वत को बनाते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यह तब होता है जब आपके अंदर दो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स या डिजायर्स होते हैं। एक पार्ट जानता है कि आपको क्या करना चाहिए, दूसरा पार्ट आपको रोकता है, और इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट से यह पर्वत बनता है। अध्याय 2, हम खुद को क्यों तोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, कोई खुद का नुकसान क्यों करेगा, यह तो बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। लेकिन जब मैंने डीपली इसे स्टडी किया तो मुझे कुछ माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज हुई। देखिए, हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका प्राइमरी जॉब है हमें सेफ रखना। अब ये सेफ्टी सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल भी है। तो जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी कंफर्ट जोन से बाहर है, तो हमारा ब्रेन अलार्म बजाने लगता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मेरे एक दोस्त हैं जो पिछले 5 साल से जिम ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। हर नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हैं, मेंबरशिप भी ले लेते हैं, लेकिन 2 हफ्ते में छोड़ देते हैं। मैंने उनसे पूछा वाई, तो पहले तो उन्होंने बहाने दिए, टाइम नहीं है, बिजी हूं, जिम दूर है। लेकिन जब मैंने डीपली बात की तो रियल रीजन निकली, उन्हें डर था। क्या डर? कि जिम में सब फिट लोग होंगे और वो अनफिट दिखेंगे, लोग जज करेंगे। ये है असली कारण। ये नहीं कि उन्हें टाइम नहीं था, ये कि उनका ब्रेन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था इमोशनल डिस्कम्फर्ट से। और यही हमारे साथ हर जगह होता है। मैंने पाया है कि सेल्फ सैबोटाज के 4 मेन कारण होते हैं। पहला, डर। हम सफलता से भी डरते हैं क्योंकि सफलता के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंशन, एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सक्सेसफुली फिट हो गए तो फिर हमेशा फिट रहना पड़ेगा। अगर आप रिच हो गए तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहें। ये प्रेशर स्केरी है। दूसरा कारण है चाइल्डहुड कंडीशनिंग। जो हमने बचपन में सीखा, सुना, देखा, वो डीपली इम्प्रिंट हो जाता है। अगर आपने बचपन में सुना कि अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसा कमाने से रोकेगा। क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं ना, तो आप सेल्फिश नहीं बनना चाहेंगे। ये अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। तीसरा कारण है अनफेमिलियरिटी। हमारा ब्रेन जो फेमिलियर है उसे सेफ मानता है, भले ही वो हार्मफुल हो। इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोग रहते हैं, बैड जॉब्स में स्टिक करते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स नहीं छोड़ते, क्योंकि वो फेमिलियर हैं। नई चीज अननोन है और अननोन स्कैरी है। चौथा कारण है लो सेल्फ वर्थ। कहीं डीप डाउन हम नहीं मानते कि हम खुशी के, सफलता के, प्यार के लायक हैं। ये बिलीफ इतनी डीपली रूटेड होती है कि हम कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होते, लेकिन ये हमारे हर डिसीजन को अफेक्ट करती है। अध्याय 3, पहचानिए कि आप खुद को कैसे तोड़ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बताता हूं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं या नहीं। पहला पैटर्न है क्रॉनिक बिजीनेस। आप हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ अचीव नहीं हो रहा। आप यहां से वहां भाग रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट काम टल रहे हैं। ये एक एस्केप मैकेनिज्म है।
जब आप बिजी हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, फील नहीं करना पड़ता, फेस नहीं करना पड़ता। दूसरा पैटर्न है परफेक्शनिज्म। आप चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, इसलिए आप शुरू ही नहीं करते। आप प्लान बनाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं, लेकिन कभी एक्चुअली काम नहीं करते। परफेक्शनिज्म असल में प्रोक्रेस्टिनेशन की एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। तीसरा पैटर्न है कांस्टेंट कंपैरिजन एंड जजमेंट। आप दूसरों को जज करते हैं। सक्सेसफुल लोग देखते हैं तो सोचते हैं वो लकी थे। फिट लोग देखते हैं तो सोचते हैं उनके पास टाइम है। हैप्पी लोग देखते हैं तो सोचते हैं वो फेक हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए मेंटल बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को डिसलाइक करते हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बनना चाहेंगे। चौथा पैटर्न है एक्सक्यूज मेकिंग। हर चीज के लिए बहाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं थका हुआ हूं, अभी राइट टाइम नहीं है। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जब हम जेन्युइनली कुछ चाहते हैं, हम वेज निकाल लेते हैं। एक्सक्यूजेस का मतलब है कि हम एक्चुअली नहीं चाहते या डर रहे हैं। पांचवां पैटर्न है केओस क्रिएशन। आपका घर मैसी है, आपका वर्क स्पेस डिसऑर्गेनाइज्ड है, आपकी लाइफ में कांस्टेंट ड्रामा है। ये रैंडम नहीं है, ये पर्पसफुल है। जब चारों तरफ केओस है तो आप एक्चुअली इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकते। आप बिजी रह सकते हैं छोटी छोटी चीजें हैंडल करने में। ये एक वे है एक्चुअल वर्क से बचने का। छठा पैटर्न है इमोशनल सप्रेशन। आप अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं। दुख है तो बिजी हो जाते हैं, एंगर है तो इग्नोर कर देते हैं, फियर है तो रैशनल एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं। लेकिन इमोशंस जब प्रोसेस नहीं होते तो वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं और फिर अनएक्सपेक्टेड वेज में बाहर आते हैं। ओवर ईटिंग के रूप में, एक्सप्लोजिव एंगर के रूप में, क्रॉनिक एंजाइटी के रूप में। सातवां पैटर्न है सेल्फ डिफीटिंग रिलेशनशिप्स। आप बार बार सेम टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोग जो अनअवेलेबल हैं, जो आपको वैल्यू नहीं करते, जो टॉक्सिक हैं। ये रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप डीप डाउन अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं। अध्याय 4 ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, अब बात करते हैं सल्यूशन की। और मैं आपको बता दूं, ये इजी नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली पॉसिबल है। मैंने पर्सनली देखा है लोगों को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होते हुए। पहला स्टेप है रेडिकल ऑनेस्टी। आपको ब्रूटली ऑनेस्ट होना होगा अपने साथ। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एक जर्नल निकालें और लिखें। कोई फिल्टर नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं। आप अपनी लाइफ के किस हिस्से से अनहैप्पी हैं, स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है, नंबर्स में लिखें अगर पॉसिबल हो। उदाहरण के लिए, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं तो लिखें कितना डेट है, कितनी इनकम है, कितना मंथली खर्च है। अगर आप रिलेशनशिप में अनहैप्पी हैं तो लिखें स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनरलाइजेशंस नहीं, स्पेसिफिक्स। ये पेनफुल होगा। आप रियलाइज करेंगे चीजें उससे भी वर्स हैं जितना आप सोच रहे थे। लेकिन यही अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग योर हिडन नीड्स। हर सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर के पीछे एक अनमेट नीड होती है। आपको ये डिस्कवर करना होगा। खुद से पूछें, ये बिहेवियर मुझे क्या दे रहा है, मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं, मैं किस फीलिंग से बच रहा हूं। मैं एक टेक्निक बताता हूं जो बहुत पावरफुल है। इसे 5 वाइज कहते हैं। आप एक बिहेवियर लेते हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं, फिर पूछते हैं वाई, जवाब मिलता है, फिर उस जवाब पर वाई पूछते हैं। ऐसे 5 बार। यूजुअली 5वीं वाई पर आप रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण, मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूं? बिकॉज मुझे काम बोरिंग लगता है। वाई? बिकॉज मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वाई? बिकॉज ये मेरी एक्चुअल पैशन नहीं है। वाई? बिकॉज मैं ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूं। वाई? बिकॉज मुझे लगता है तभी मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। देखा, रूट कॉज है एक्सेप्टेंस की नीड। तीसरा स्टेप है बिलीफ सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी बिलीफ्स आपकी रियलिटी क्रिएट करती हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो आप नहीं होंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप खुशी के लायक नहीं हैं, तो आप खुश नहीं रहेंगे। मैं एक एक्सरसाइज रेकमेंड करता हूं। अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को लिखें, फिर हर एक के लिए एविडेंस मांगे। क्या कॉन्क्रीट प्रूफ है कि ये ट्रू है? यूजुअली आपको कोई रियल एविडेंस नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अजम्पशंस हैं। फिर हर नेगेटिव बिलीफ को एक एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करें। चौथा स्टेप है स्मॉल विंस की स्ट्रैटेजी। बिग चेंजेस ओवरवेलमिंग होते हैं, इसलिए हम उन्हें अवॉइड करते हैं। सॉल्यूशन है छोटे शुरू करना। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। आप इतना छोटा चेंज करें कि वो एफर्टलेस लगे। जिम जाने की बजाय शुरू करें 10 पुशअप से।
हेल्दी डाइट की बजाय शुरू करें एक फ्रूट ऐड करने से। बड़ा बिजनेस प्लान बनाने की बजाय आज एक काम करें। ये छोटे विंस मोमेंटम क्रिएट करते हैं और साइकोलॉजी बताती है कि मोमेंटम बहुत पावरफुल है। एक छोटी सक्सेस आपको मोटिवेट करती है अगली के लिए। पांचवा स्टेप है इमोशनल प्रोसेसिंग। हमें सिखाया नहीं गया कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें, इसलिए हम या तो उन्हें सप्रेस करते हैं या फिर उनमें ड्राउन हो जाते हैं। हेल्दी मिडिल ग्राउंड है प्रोसेसिंग। जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो उसे नेम दें। मैं एंग्री हूं, मैं सैड हूं, मैं स्कैर्ड हूं। फिर अलाउ करें खुद को फील करने दें। रेजिस्ट मत करें, जज मत करें, बस ऑब्जर्व करें। कहाँ फील हो रहा है बॉडी में, कैसा लग रहा है। फिर पूछें ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही। ये प्रैक्टिस से आती है। शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे और ये लाइफ चेंजिंग है। अध्याय 5, एनवायरनमेंट और कंसिस्टेंसी की पावर। अब मैं दो और क्रूशल फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो मेरी रिसर्च में बार बार सामने आए हैं। पहला है एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। ये सिंपल लेकिन प्रोफाउंड ट्रूथ है। अगर आपका घर क्लटर्ड है तो आपका माइंड भी क्लटर्ड रहेगा। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं तो आप भी नेगेटिव होंगे। अगर आप अनहेल्दी फूड से सराउंडेड हैं तो आप अनहेल्दी खाएंगे। इसलिए कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें। मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं। पहला है अपने फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज करें। एक कॉर्नर से शुरू करें, एक ड्रॉर, एक शेल्फ, धीरे धीरे। जब आपकी स्पेस क्लीन होती है तो आपका माइंड भी क्लियर होता है। दूसरा, अपने सोशल सर्कल को इवैल्यूएट करें। कौन से लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, कौन से ड्रेन करते हैं। आपको हर टॉक्सिक पर्सन को कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कॉन्शियसली ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कर सकते हैं जो पॉजिटिव हैं। तीसरा, अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लीन करें। आप कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो करते हैं, कौन से चैनल्स देखते हैं, कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं। ये सब आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। कॉन्शियसली चूज करें कि क्या कंज्यूम करना है। दूसरा क्रूशल फैक्टर है कंसिस्टेंसी, और ये सबसे डिफिकल्ट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। बिग चेंजेस ओवरनाइट नहीं आते, वे डेली स्मॉल एक्शंस के कंपाउंड इफेक्ट से आते हैं। मैंने पाया है कि जो लोग ट्रूली ट्रांसफॉर्म होते हैं वो नहीं है जो ड्रामेटिकली शुरुआत करते हैं। वो हैं जो क्वाइटली, कंसिस्टेंटली डेली शो अप करते हैं। इवन व्हेन वे मोटिवेटेड फील नहीं करते, इवन व्हेन वे रिजल्ट्स नहीं देख रहे होते, वे बस करते रहते हैं। यहाँ एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करें। आपको हर दिन परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस हर दिन थोड़ा बेटर होना है। 1% बेटर, बस। और यस, आप फेल करेंगे, कुछ दिन आप स्लिप करेंगे, ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप गिरे या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उठे या नहीं। एक मिस्ड डे को 2 मिस्ड डेज मत बनने दें, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दें। अध्याय 6, जब पुराना वर्जन मरता है। अब मैं एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में बात करना चाहता हूं। जब आप ट्रूली ट्रांसफॉर्म होते हैं तो आपकी पुरानी लाइफ भी जाती है। आपके कुछ रिलेशनशिप्स चेंज होंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट होंगी, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। ये स्कैरी है, इसलिए बहुत लोग चेंज नहीं करते। वे कंफर्टेबल मिजरी को चूज करते हैं अनकंफर्टेबल ग्रोथ से। वे डेविल दे नो को चूज करते हैं एंजल दे डोंट नो से। लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी है। जब आप ग्रो करते हैं तो आप उन लोगों को नहीं खोते जो आपके लिए मेंट हैं। आप सिर्फ उन लोगों को रिलीज करते हैं जो आपके पुराने वर्जन के लिए थे। जो लोग ट्रूली आपसे प्यार करते हैं वो आपके ग्रोथ को सेलिब्रेट करेंगे, वो आपके साथ इवॉल्व होंगे या फिर ग्रेसफुली अलग हो जाएंगे, और नए लोग आएंगे जो आपके नए वर्जन से रेजोनेट करेंगे। ये प्रोसेस दर्दनाक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये नेसेसरी है। आप न्यू वाइन को ओल्ड बॉटल्स में नहीं रख सकते, आपको नया बनना होगा पूरी तरह से। मैंने पाया है कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप रॉक बॉटम पर होते हैं। जब सब कुछ इतना बुरा हो जाता है कि आप कहते हैं बस, अब और नहीं, मैं फिर ऐसा फील नहीं करना चाहता। वो मोमेंट मैजिकल है, क्योंकि उस मोमेंट में आपका डिसीजन एब्सोल्यूट होता है, कंडीशनल नहीं। आप नहीं कहते शायद या मैं ट्राई करूंगा, आप कहते हैं मैं करूंगा, पीरियड। उस मोमेंट के बाद फॉल्ट किसकी है ये मैटर नहीं करता, पास्ट क्या था ये मैटर नहीं करता, लोग क्या कहेंगे ये मैटर नहीं करता। बस एक चीज मैटर करती है, आपका कमिटमेंट,
आपका डिसीजन कि आप अब कभी उस स्टेट में वापस नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों, आज हमने एक डीप डाइव ली है ह्यूमन साइकोलॉजी में। हमने समझा कि हमारे अंदर का पर्वत क्या है। हमने देखा कि हम खुद को कैसे और क्यों साबोटाज करते हैं। हमने सीखा कि इन पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सीखी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन याद रखिए, इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इम्प्लीमेंटेशन से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आज, अभी, इस वीडियो के बाद एक चीज चूज करें, बस एक, और उस पर एक्शन लें। कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रेपरेशन नहीं, बस एक्शन। शायद वो होगा अपने जर्नल में लिखना, शायद होगा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एड्रेस करना, शायद होगा जिम के लिए रजिस्टर करना, शायद होगा अपने डेस्क को क्लीन करना, कुछ भी। लेकिन आज, अभी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ आपकी डेली चॉइसेस का सम है, और हर चॉइस एक वोट है उस पर्सन के लिए जो आप बनना चाहते हैं। तो आज कौन से पर्सन के लिए वोट दे रहे हैं आप? याद रखिए, द माउंटेन इज यू। आप ही अपनी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल हैं, लेकिन आप ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हैं। पावर आपके हाथ में है, डिसीजन आपका है, और टाइम अभी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। कभी कभी एक सिंपल मैसेज किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आप कौन सा एक एक्शन लेने वाले हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जितना पॉसिबल हो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। ये सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जहां हम सब साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ऐसी और इनसाइट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई इनसाइट के साथ। तब तक के लिए सुनो, सीखो और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई करो, क्योंकि नॉलेज सिर्फ तब वैल्यूबल है जब आप उसे यूज करें। धन्यवाद और जय हिंद।